चलो यहाँ पे हम पढ़ने वाले वेव चैप्टर में वेव का इक्वेशन मीन्स हम वेव का जो इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव यहां पे जो दिया है जिसको आप वेव इक्वेशन भी बोल सकते हो। वेव इक्वेशन भी इसको आप बोल सकते हो। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो वर्ड यूज किया है तो ये क्या चीज है। देखो बच्चों, मान लो यहां पे देखो ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कोई एक डोरी बांध के रखी है। ये है डोरी एक्स एक्सिस पे, ये है वाई एक्सिस। अभी यहां पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये है वाई एक्सिस। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो डोरी है यहां पे, ये डोरी का ये जो एंड है यहां पे, इसको आप ऊपर ले जाओगे इस तरह से, फिर यही एंड को बीच में लाओगे, फिर नीचे ले जाओगे, फिर से यही एंड को बीच में लाओगे, तो डोरी का ये जो एंड होगा उसको ऊपर नीचे इस तरह से आप ले जाओगे, तो ये जो डोरी है उसके अंदर इस तरह के वेव्स क्रिएट होंगे। ये डोरी के अंदर इस तरह के वेव क्रिएट होंगे। आप एक काम करना बच्चों, हाथ में कोई एक रिबिन लेना और रिबिन का एक एंड आप पकड़ना और वो एंड को आप फटाफट स्पीड में ऊपर नीचे इस तरह से ले जाना। तो आप इस तरह से ऊपर नीचे रिबिन को ले जाओगे तो रिबिन के अंदर इस तरह का वेव क्रिएट होगा। सर्कस में जोकर या तो वो जो होते वो सब इस तरह से हाथ में रिबिन या तो डोरी लेके इस तरह से फटाफट ऊपर नीचे करते हैं तो डोरी में या तो रिबिन में वेव क्रिएट होते हैं। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये है वेव। अब वेव इक्वेशन किसको बोलेंगे बच्चों? वेव इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई टी टाइम पे, कोई भी टी टाइम पे और एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, बराबर ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं, एट टी टाइम एंड एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल, जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। मीन्स मान लो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट रिबिन का स्टार्टिंग है, यहां से मान लो 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर मीन्स इतना दूर, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर, स्टार्टिंग से 15 सेंटीमीटर दूर मीन्स यहां पे, ये जगह पे, स्टार्टिंग से 15 सेंटीमीटर दूर ये जगह पे टी टाइम पे, टी टाइम मान लो कोई भी टाइम हो सकता है, तो टी टाइम पे मान लो 29 सेकेंड है, तो वेव यहां से जा रहे और 29 सेकेंड हुई है। अभी कितना टाइम हुआ है? 29 सेकेंड हुई है। तो 29 सेकेंड पे 15 सेंटीमीटर दूर ये जो पार्टिकल है उसका आपको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होगा वाई। वाई मीन्स अभी वो कितना डिस्प्लेस हुआ है अपने मीन पोजीशन से, तो उसका मीन पोजीशन बीच में था और वो यहां पे जा चुका है ये जगह पे। तो बच्चों ये जो आपको यहां पे मिला वो है वाई।
y का मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो डोरी है, ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है वो है डोरी। अब टी टाइम पे स्टार्टिंग से x जितने डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग से x जितने डिस्टेंस पे टी टाइम पे जो डोरी का पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या तो कितना नीचे की ओर है, वो आपको दिखाएगा वेव इक्वेशन। तो बच्चों, हमें वेव इक्वेशन जो चाहिए वो हमें दिखाता है डोरी के पार्टिकल या तो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ही डिस्प्लेस होंगे। तो यहां पे हमें टी टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे आने वाला जो पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है अपने मीन पोजीशन से, वो हमें इक्वेशन चाहिए। तो अगर वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको y का इक्वेशन मिलेगा। मैं y का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y डिस्प्लेसमेंट है। मैं y का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ध्यान रखना बच्चों, a मीन्स एम्पलीट्यूड साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये जो इक्वेशन है वो है वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन है। y का मीनिंग क्या होगा? y का मीनिंग होगा डोरी जो है या डोरी का जो पार्टिकल है, वो डोरी का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर की ओर या तो कितना नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ है, वो है y। y है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर a क्या है बच्चों? a एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मीनिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की ओर, ये जो ऊपर की ओर होता है प्लस ए, या तो ये जो नीचे की ओर होता है माइनस ए। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। फिर ये साइन फंक्शन, और साइन के अंदर ये पूरा जो है यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि साइन और कोस के पीछे जो होता है वो पूरा एंगल होता है। तो साइन के पीछे जो एंगल है उसके अंदर ये जो के है, के का फॉर्मूला आपको मालूम है। के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाय लैम्बडा, ये जिसको आप एंगुलर वेव नंबर बोलते हो। के क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। अगर मालूम नहीं है तो याद रखना, के जो है एंगुलर वेव नंबर जो 2 पाई बाय लैम्बडा है, एंगुलर वेव नंबर याद रखना, एंगुलर वेव नंबर, ये है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्बडा। और अगर कहीं आपको सिर्फ 1 अपॉन लैम्बडा दिखे तो उसको वेव नंबर बोला जाता है। वेव नंबर 1 अपॉन लैम्बडा मीन्स वेव नंबर, और 2 पाई बाय लैम्बडा तो वो है एंगुलर वेव नंबर। फिर एक्स क्या है बच्चों? एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो एक्स है वो स्टार्टिंग से, ये जो स्टार्टिंग है वहां से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से जहां से डोरी स्टार्ट हुई वहां से डिस्टेंस है, डोरी के पार्टिकल का डिस्टेंस एक्स। तो ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, मैंने एक्स नाम दे रखा है, देखो बच्चों। तो ये है एक्स। फिर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई एफ लिख सकते हो। ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई एफ लिख सकते हो। एफ का मीनिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का मीनिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर टी क्या है? गिवन टाइम। आपको मालूम है टी जो है वो टाइम, जो आपको टाइम दिया हुआ है 8 टाइम टी, वो गिवन टाइम है। और 5 क्या है? 5 इनिशियल फेज।
इनिशियल फेज, ये 5 है इनिशियल फेज। तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है वो है वेव इक्वेशन, इसको वेव इक्वेशन बोला जाएगा। या तो ये क्या है, ये जो आपको इक्वेशन यहां पे दिख रहा है y का इक्वेशन, ये y का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। टाइम t पे जो y मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों एक चीज याद रखना, जब कोई डोरी में से वेव पास होता है, जब कोई डोरी में से वेव पास होता है, तब डोरी अपनी जगह से सिर्फ ऊपर नीचे हिलती है। याद रखना, डोरी के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी जगह से सिर्फ ऊपर नीचे हिलेंगे, डोरी कभी आगे नहीं जाती है। आपके हाथ में कोई रिबिन है, आपने वो रिबिन को ऊपर नीचे किया तो रिबिन के सभी पार्टिकल ऊपर नीचे ही हिलेंगे। ये रिबिन कभी एक्स एक्सिस पे आगे नहीं भागेगी, ये आपको मालूम है। तो रिबिन के पार्टिकल ऊपर नीचे भागेंगे। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि रिबिन के पार्टिकल भले ऊपर नीचे ही भाग रहे हो, लेकिन ये जो वेव है, वो वेव आगे भाग रहा है, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भाग रहा है। तो वेव कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है? वेव भाग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसका प्रोपोगेशन हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन मान लो आपने वेव को नेगेटिव एक्स एक्सिस में छोड़ा है, आपने जो वेव है उसको छोड़ा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इस तरह से वेव को छोड़ा है आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस में। देखो ये जो वेव है वो जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर जाएगा तो इसका वेव इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो क्या होगा? तो वो होगा y इक्वल्स टू a साइन kx, यहां पे प्लस लिखना है, प्लस ओमेगा टी प्लस 5। ये याद रखना बच्चों, अगर वेव जो है वो जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन आपको लिखना है, याद रखना। तो यहां पे वेव इक्वेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर वेव जा रहा है तो ये होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव जा रहा है तो ये होगा। बस यहां पे प्लस साइन करनी है और कुछ नहीं है। तो यहां पे ये दोनों ही वेव इक्वेशन हुए। तो ये स्टेप आप देखो, आपको पता चलेगा कि अंदर टाइम चेंज होगा और उसके साथ एक्स चेंज होगा। एक्स क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, देखो डोरी का ओरिजिन ये है, यहां से एक्स डिस्टेंस, मान लो ये पार्टिकल की बात हो रही है, तो ओरिजिन से ये है एक्स डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगा एक्स, ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस है। और टी टाइम भी चेंज होता रहेगा। तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस और टी टाइम पे ये जो पार्टिकल है वो कितना ऊपर या कितना नीचे की ओर गया है, उसको मैं y बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पे देख सकते हो कि भाई एक्स डिस्टेंस पे आने वाला पार्टिकल टी टाइम पे अभी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, तो आपको वो y डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये डिस्प्लेसमेंट y जो है वो आपको एड्रेस दिखाएगा, पार्टिकल का एड्रेस। देखो ये पार्टिकल ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूर आने वाला पार्टिकल अभी अपने मीन पोजीशन पे नहीं है, और मीन पोजीशन पे नहीं है तो वो कहाँ पे है? तो अभी यहाँ पे सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होगा वो नीचे आएगा, फिर एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा, फिर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे डिस्प्लेस होगा। तो आपको वो एड्रेस देगा ये इक्वेशन। तो कोई भी टाइम टी ले लो
और ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस ले लो, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, तो एक्स आप चेंज करो, टी चेंज करो, उसके साथ साथ आपको वाई मीन्स वो पार्टिकल कहाँ पे होगा वो आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दो वेव इक्वेशन बताए। ये जो है वेव इक्वेशन आप याद रखना। अब इसके अंदर आप एक चीज याद रखना, हमने ये पूरे ब्रैकेट को आगे के चैप्टर में आपको मालूम है ये पूरे ब्रैकेट को हमने बोला था टोटल फेज। टोटल फेज, ये पूरे ब्रैकेट को हमने बोला था टोटल फेज, और सिर्फ फाइव का नाम था इनिशियल फेज। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए ये पूरा ब्रैकेट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसको हम बोलते थे टोटल फेज, और सिर्फ 5 जो है उसको हम बोलते थे इनिशियल फेज। तो यहाँ पे अब बच्चों मान लो मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा हूं। देखो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, ध्यान रखना। एक इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू 10 साइन, y इक्वल्स टू 10 साइन, फिर यहां पे लिखूंगा मैं 5x माइनस 2t प्लस 3 पाई। इस तरह से मैंने एक इक्वेशन लिखा है। ध्यान रखना बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपको करवाने जा रहा हूं। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है। अब ये इक्वेशन में आपको अगर पूछ लिया, यहां पे आपको पूछ लिया कि भाई आप यहां पे एम्पलीट्यूड बताओ, यहां पे एम्पलीट्यूड बताओ, तो ये इक्वेशन जो है उसको पहले आप इक्वेट कर दो, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये जो इक्वेशन है यहां पे आपको दिख रहा है उसको इक्वेट करना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो बच्चों ये मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो एम्पलीट्यूड, यहां पे आपको एम्पलीट्यूड ए मिलेगा 10, यहां पे ए मिलेगा आपको 10 जितना, 10 यहां पे आप देख सकते हो ए है 10 जितना, 10 यूनिट। अगर ये पूरा मीटर में है तो ये मीटर में मिलेगा, तो ए जो है वो 10 जितना मिलेगा। फिर आपको अगर पूछ लिया है कि भाई के बताओ, एंगुलर वेव नंबर के, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा k, तो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 5 यूनिट। k आपको दिख रहा है यहाँ पे k। फिर आपको पूछ लिया कि भाई लेम्बड़ा ढूंढो, लेम्बड़ा, तो लेम्बड़ा भी आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि k जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लेम्बड़ा, k जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लेम्बड़ा। तो यहां पे अगर आपको लेम्बड़ा चाहिए तो आप लिख सकते हो 2 पाई बाई 5, इतने मीटर, इतने यूनिट, ये आपको लेम्बड़ा भी मिल गया। देखो क्योंकि k होता है 2 पाई बाई लेम्बड़ा, तो लेम्बड़ा इक्वल्स टू, लेम्बड़ा को आप यहां पे ले जाओ, 5 नीचे जाएगा तो 2 पाई बाई 5, तो लेम्बड़ा भी मिल गया। देखो आपको वेव लेंथ, लेम्बड़ा क्या होता है, वेव लेंथ भी मिल गई। फिर मान लो आपको पूछा कि भाई ओमेगा बताओ, ओमेगा, तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा आपको मिलेगा 2 जितना, टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है ओमेगा 2 जितना मिलेगा। और इसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ली, तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 2 बाई 2 पाई, 2 कट हो जाएगा तो 1 अपॉन पाई, इतने यूनिट आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, देखो इजी है ये। और आपको पूछ लिया इनिशियल फेज बताओ 5, तो भाई 5 को आप लास्ट ये स्टेप से इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे इनिशियल फेज 5 जो है वो है 3 पाई,
तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक इक्वेशन दिया होगा, वेव इक्वेशन, और उसकी हेल्प से आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज ढूंढनी होगी। तो ये जो वेव इक्वेशन है उसको आप इसके साथ, मेन वेव इक्वेशन हमारा जो है उसके साथ एक बार इक्वेट कर दोगे तो आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल्स जो है वो मिल जाएंगे। इस तरह के सम्स आने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर ये एम्पलीट्यूड है, ये पूरा टोटल फेज है, के का नाम क्या है, सभी के नाम भी मैंने बता दिए। एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 5 का नाम है इनिशियल फेज, ये पूरा ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है वो है टोटल फेज। ये सभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये चैप्टर में अभी आगे ये सभी चीज डिफाइन की हुई है। एम्पलीट्यूड, फेज, वेवलेंथ, एंगुलर वेव नंबर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीज डिफाइन की हुई है जो मैंने आगे 14 चैप्टर में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, हमारा जो 14 चैप्टर था वो ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशन में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जिसका वीडियो मैंने सेंड किया हुआ है उसमें ये सभी चीज डिफाइन कर दी है। तो आप वो फिर से एक बार देख लेना, ये सभी चीज मैंने डिफाइन कर दी है। एम्पलीट्यूड, फेज, वेवलेंथ, एंगुलर वेव नंबर, के इक्वल्स टू 2 पाई लैम्बडा, एंगुलर वेव नंबर जिसको हम बोलेंगे के इक्वल्स टू 2 पाई लैम्बडा, फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीज मैंने बहुत ही डिटेल में सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आप देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑसिलेशन चैप्टर में। तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ओके।